प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वह है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह। बच्चों, ईदगाह कहानी से पहले आइए हम ईदगाह का अर्थ जान लेते हैं। ईदगाह वह स्थान है जहाँ पर मुस्लिम लोग ईद के दिन एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं और खुशियां मनाते हैं। ईदगाह कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो साल भर ईद का इंतज़ार करता है और जब उसे मेले के लिए नाम मात्र के पैसे मिलते हैं तो उन पैसों को वो खुद पर खर्च ना करके अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदता है। तो आइए बच्चों, ईदगाह कहानी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह ईद के अवसर पर एक गांव के चित्रण से प्रारंभ होती है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। प्यारे बच्चों, जब हमारा मन बहुत खुश होता है तो हमें अपने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। तो इसीलिए ईदगाह जाने की तैयारियां जब सब बच्चे और गांव के बड़े बूढ़े कर रहे थे तो वो बहुत खुश थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। और प्यारे बच्चों, इस दिन लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। सभी बच्चे जो हैं वो बहुत खुश हैं, उनके लिए रोजे जो हैं कुछ भी मायने नहीं रखते, उनके लिए तो मेले में जाना मायने रखता है। रोज ईद का नाम रटते थे और आज वह ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सभी बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे मम्मा पापा, हमारे दादा दादी और जो गांव के बड़े बूढ़े हैं वो ईदगाह जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर की जो चिंताएं होती हैं उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों वदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है और बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2
10-12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और आज सबसे ज्यादा प्रसन्न जो है वो है बच्चों हामिद। हामिद ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। हामिद की जो अम्मी जान थी वो बहुत परेशान रहती थी और मन ही मन वो अपनी परेशानी के कारण इतनी बीमार होने लगी कि एक दिन बच्चों वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। प्यारे बच्चों, हामिद ये समझता था कि उसके अब्बा जान जो हैं वो उसके लिए रुपए कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान जो हैं वो अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए ढेर सारी चीजें लाने गई हैं। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसके अब्बा जान और अम्मी जान जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। एक छोटी सी बात भी वो अपनी कल्पना से उसको बहुत बड़ा कर लेते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है बच्चों वो? क्योंकि उसे उम्मीद है, उसके मन में ये आशा बंधी हुई है कि उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। प्यारे बच्चों, अमीना जो है वो हामिद की दादी माँ है और उनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी कमजोर है कि कई बार तो उनके घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। और सबसे ज्यादा आज का जो स्पेशल विशेष दिन था ईद का दिन, और उस दिन भी उनके घर में दाना नहीं है। और अमीना सोच रही है कि आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को और इस घर में उसका क्या काम। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हामिद की जो दादी माँ थी अमीना, वो बहुत परेशान है। घर में उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है और हामिद के पैरों में जूते तक नहीं हैं।
हामिद की दादी माँ बहुत परेशान है, लेकिन लेखक कहते हैं कि बालिक हामिद को इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। हामिद इन सब चिंताओं से मुक्त है। उसके मन में तो सिर्फ ईद की खुशी है और वह आशा कर रहा है कि मेले में जाकर सारा दिन आनंद मनाएगा, खुशी मनाएगा। विपत्तियां बड़े लोगों को परेशान करती हैं, परंतु भोले भाले बच्चे अपने भोलेपन, सरलता और आशावादिता से मुसीबतों को आसानी से भुला देते हैं, अर्थात भगा देते हैं। हामिद में भी यही आशा है, उत्साह है, जिससे वह गरीबी का सामना करता है, अभावों को वो पराजित कर देता है। मुसीबतें अपनी पूरी ताकत जुटाकर भी हामिद को हरा नहीं सकती। बच्चे की भोली भाली नजरों से सारी मुसीबतें पराजित हो जाएंगी। धन्यवाद बच्चों। आज का आपका ये विषय यहीं समाप्त होता है।